तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त होंगे। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बीना ऑनलाइन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का। प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी का तीसरा नंबर चैप्टर है आपका ग्राम गीत का मनमर, यानी कि ग्राम गीत का प्यारे बच्चों मनमर का प्यारे बच्चों हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग शानदार तरीका से प्यारे बच्चों इस क्लास को देखिएगा और आपका जितना भी प्यारे बच्चों प्रश्न पूछा गया है आपको मैं बहुत ही शानदार तरीका से हर एक प्रश्न का आंसर बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो प्यारे बच्चों आप लोग मुझे मैसेज करिएगा 6201433944 इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा। मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका PDF भी दे दूंगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो आपका अभ्यास का प्रश्न आ जाता है। टोटल यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 19 प्रश्न पूछा गया है। कितना प्रश्न? 19 प्रश्न। मैं आपको 19 प्रश्न का आंसर बताऊंगा। देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही शानदार तरीका से पहले आपको इसका आंसर करवा देता हूँ। मेरे द्वारा जो PDF बनाया गया है वही PDF से मैं आपको आंसर करवाऊंगा। तो आप लोग क्वेश्चन मिलाते चलिएगा, आंसर भी लिखते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 9th का हिंदी का प्यारे बच्चों आपका चैप्टर 3 का ग्राम गीत का मनमर का प्यारे बच्चों क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। पूरा बुक का जितना भी प्रश्न है आप लोग जल्दी से इसको देख लीजिए। सबसे पहला नंबर प्रश्न था आपका ग्राम गीत का मर्म निबंध के व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। लिखना होगा आपको कि स्त्री ने जहां केवल कोमल भावों को अभिव्यक्तित की, वह पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कार बस प्रेम की प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की। इस प्रकार मनुष्य के दो सनातन प्रवृत्ति प्रेम और युद्ध की वर्णन भी ग्राम गीत में मिलता है। तत्वतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि है, इसलिए मानव जीवन में ग्राम गीतों का बहुत ही व्यापक महत्व है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पहला आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि जीवन का आरंभ जैसे शेषवा है वैसे ही कला गीत का ग्राम गीत है। लेखक के इस कथन का क्या आशय है? लिखना होगा आपको। प्रस्तुत पंक्ति लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पाठ से उदित है। इसमें लेखक ने कला गीत और प्रेम गीत का संबंध जीवन से उद्घाटित किया है। सुधांशु जी ने बताया है कि ग्राम गीत संभवतः वह जातीय पशु कवित्व है जो कर्म या कीड़ा के तल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। इस तथ्य का माध्यम से सुधांशु जी ने दार्शनिक विचारों को हमारे सामने रखकर सत्य का उजागर किया है प्यारे बच्चों। इस प्रकार आप लोग दूसरा आंसर भी लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका तीसरा नंबर कि गृहस्थ कर्म विधान में स्त्री किस तरह की गीत गाती है। लिखना होगा चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शारीरिक श्रम के हल्का करने के लिए स्त्री क्या करती है? गीत को गाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग यहाँ पर तीसरा आंसर भी लिख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है आपका 4 नंबर मानव जीवन में ग्राम गीत का क्या महत्व है। लिखना होगा मानव जीवन में ग्राम गीत का महत्वपूर्ण रूप मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन से है। ग्राम गीत का महत्व मानव जीवन में बहुत पुरुष और स्त्रियों में अलग अलग है। पुरुष और स्त्रियों की गीत के तुलनात्मक अध्ययन में बच्चों ग्राम गीत की प्रवृत्ति श्रेष्ठ ही रहा है। पुरुष तत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका। स्त्री ने जहां कोमल भावों को अभिव्यक्ति की, वहां पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कार बस प्रेम का प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की। इस प्रकार मनुष्य के दो सनातन प्रवृत्ति प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीत में
मिलता है। उसके बाद तत्व ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि है, इसलिए मानव जीवन में ग्राम गीत का बहुत ही व्यापक महत्व है बच्चों। इस प्रकार से क्या करना होगा आपको, इसको अच्छे तरीका से लिख लेना है प्यारे बच्चों, 4 का आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं, आश्रय स्पष्ट करें। लिखना होगा प्रस्तुत पंक्ति लक्ष्मी नारायण सुधांशु लिखित ग्राम गीत की मर्म पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक ने ग्राम गीत के उद्गम स्थान की खोज बड़े ही मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढंग से की है। लेखक का कहना है कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है, जैसे परिस्थिति आई इसकी उद्भावना यानी कि उद्भावना होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर हुई, मानव जातीय में उसकी सारी अभिव्यक्ति विशेष अंतर्निहित हो गया, वह व्यक्ति का साथ लेकर भी उसको प्रधान न रखा, उपलक्ष्य बनाकर भावों को स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर हुआ। इस प्रकार से आप लोग 5 का आंसर लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर, 6ठा नंबर, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। लिखना होगा ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्नेह है वह कला गीत में आकर पुरुषपूर्ण हो गया, यानी कि पुरुषपूर्ण हो गया, लेकिन मुख्य रूप से ग्राम गीत का पद्धति स्नेह ही रहा है बच्चों। इस प्रकार से आप लोग अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा, 6 का राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है आपका 7 नंबर, कला गीत और ग्राम गीत में क्या अंतर है। लिखना होगा ग्राम गीत की रचना में जिस पद्धति और संकल्पना का विधान था, कला गीत में उसकी अपेक्षा करना समुचित न माना गया। अधिक संस्कृत तथा परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने मल ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय है कि ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति स्नेह थी वह कला गीत में आकर पुरुषपूर्ण हो गया। स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता था वह ग्राम गीत और कला गीत की अंत प्राकृतिक में बना रहा। ग्राम गीत में स्त्री और पुरुष में से पुरुष की प्रति प्रेम की जो आस्था थी वह कला गीत में बहुधा पुरुष के उपकर्म के रूप में परिवर्तन होने लगी प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप लोग 7 का आंसर भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर आपका है बच्चों 8 नंबर, ग्राम गीत का ही विकास कला गीत में हुआ है। पठित निबंध का ध्यान में रखते हुए इसकी विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। लिखना होगा कला गीत के अंतर्गत मुक्त और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। इनके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीत पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं है कि ग्राम गीत से ही काल्पनिक कथा वैचित्र्यपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यह ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, ठीक है। उसके बाद लिखना होगा जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत इच्छावास और वेदना को लेकर उद्धृत किया गया है, किंतु इन भावनाओं ने असमष्ट का इतना प्रतिनिधित्व किया है कि उनके सारी व्यक्तित्व सत्ता समाविष्ट में ही तिरोहित हो गया और इस प्रकार इसे लोकगीत का संज्ञा प्राप्त हुई। और ग्राम गीत की कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही गया, पर उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहा कि कला गीत अपने रूढ़ियां बनाकर चली गई। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग 8वां का आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर सवाल है आपका, ग्राम गीत में प्रेम दशा की क्या स्थिति है। पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाएं। लिखना होगा प्रेम दशा जितना व्यक्तित्व विधानीय होता है जीवन में उतना और कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, उत्साह, विषम, जिज्ञासा ये सभी में नहीं प्यारे बच्चों। इस प्रकार 9 का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर का आंसर है आपका, प्रश्न पूछा गया है क्या, प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन का जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, विषम, उत्साह,
जुगुप्सा आदि भी नहीं, आश्रय स्पष्ट करे। तो प्यारे बच्चों, सभी का आंसर मैंने यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीका से बता दिया हूँ, देख सकते हो। आपको क्या करना होगा प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ आपको लेना है ना, तो मुझे एक बार प्यारे बच्चों आप लोग मैसेज करिएगा। मेरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ प्यारे बच्चों। मेरा नंबर है 62 021 43 39 बच्चों 4, 62 021 43 39 4। इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा। मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।